गुरुदेव, जहाँ पर भी आज पुरानी प्रतिमाएँ मिलती हैं, वहाँ वितरागी अवस्था की और अमरबंध वाली प्रतिमाएँ दोनों साथ में मिल रही हैं। तो क्या ऐसा समय होगा कि जब मंदिर में दोनों प्रतिमाएँ साथ में रही होगी? क्या और अलग कैसे हुआ? देखो, अपन दिगंबर हैं, गलत नहीं लेना। अपन दिगंबर हैं, तो हमें पता ही है कि सीधी सी बात बताना, एक चीज आप प्रैक्टिकल अपने दिमाग से लगाओ। धर्म को 2 मिनट के लिए अपन साइड में रख दो। वकील साहब भी बैठे हैं, ये भी बुद्धिजीवी हैं। आज तक कोई होटल ऐसी बनी है जो एक होटल चल रही हो और उस होटल के सामने कोई व्यक्ति दूसरी होटल बनाएगा तो सबसे पहला रूल्स उसमें क्या रखेगा? उसके रेट थोड़े से कम करेगा। ऐसा होता है कि कभी कोई रेट कम होटल हो, उसके बाजू में कोई जाए और भयंकर महंगी होटल बना दे? तो विश्वास रखना, मूल रूप से तो दिगंबर ही थे। 2500 वर्ष के पहले जब भगवान महावीर के बाद भक्तबाहु स्वामी हुए, उस समय विघटन हुआ और उस समय श्वेतांबर पद्धति की उत्पत्ति हुई। तो जब श्वेतांबर पद्धति की, और इसका प्रमाण आप लॉजिक से लगाओ कि यार कोई व्यक्ति को वस्त्र पहने मोक्ष मिल रहा हो, 2 टाइम 4 टाइम खाने के बाद मोक्ष मिल रहा हो, चप्पल पहनने के बाद मोक्ष मिल रहा हो, सारी सुविधाओं के साथ मोक्ष मिल रहा, तो हम मूर्ख होंगे? कोई व्यक्ति जो कपड़े उतारेगा, 1 टाइम भोजन करेगा, गर्मी ठंडी सहन करेगा, क्यों करेगा? भाई जब हमें वही मिल रहा है मोक्ष, हमें 500 रुपए में कोई चीज मिल रही है तो 2000 रुपए खर्च क्यों करेंगे हम उस चीज के लिए? आज तक किसी ने किए क्या ऐसा? आप इस समय बड़े से बड़े अंबानी व्यक्ति के पास भी चले आओ, जो जो चीज उसको 500 रुपए में मिल रही है वो चीज 2000 रुपए उसके लिए नहीं लगाएगा, मूर्ख ही कहलाएगा। तो ऐसा समझना, क्योंकि सरल चीज से कठिन चीज नहीं आती, कठिन से सरल आता है प्रमाण पत्र। पहली चीज तो ये समझ लो। अब रही बात, तो जब वो विघटन हुआ होगा तो उस समय हो सकता है कि दोनों पद्धति की मूर्तियां स्थापित हुई हो। पहले तो श्वेतांबर लोग भी दिगंबर मूर्ति को ही पूजते थे, फिर धीरे धीरे समय हुआ, उनके यहाँ भी आचार्य हुए, उनने कहा भाई अपना अस्तित्व क्या रहेगा, तो फिर न श्वेतांबर मूर्तियां बनाई। पहले श्वेतांबर मूर्तियों को इतना श्रृंगार नहीं होता था, केवल आंख वगैरह लगाई जाती थी, पट्टी लगाई जाती, फिर धीरे धीरे श्रृंगार हुआ। आज तो इतना श्रृंगार हो गया कि उनके यहाँ सिंथेटिक श्रृंगार चालू हो गया। तो ऐसा कोई दोष नहीं, अपनी अपनी पद्धतियां हैं। और निकलना का मूर्ति है तो ऐसा ना, बीतरागी मूर्ति तो भगवान भरत के समय से ही, जब भरत चक्रवर्ती ने स्थापित की तो आज तक स्थापित नहीं है। और जो पत्थर थे जिनकी उम्र पूरी हो गई वो नष्ट हो जाते हैं। हम ये नहीं करें कि उस समय की मूर्ति निकलती, विश्वास बिल्कुल पागलपंती मत चिल्लाना। 3 लाख वर्ष पुरानी, 4 लाख वर्ष पुरानी, जैसे श्वेतांबर लोग कभी नहीं निकल सकती। आप अनुमान लगाओ कि पत्थर की उम्र ही मुश्किल से 1000 वर्ष 2000 वर्ष से बड़ा कोई पत्थर की उम्र नहीं होती है। इतनी पुरानी मूर्तियां कहाँ से निकलेंगी? तो इसलिए इस चीज को लॉजिकली समझो। हम तो हमेशा बोलते हैं, हमेशा धर्म नहीं अपनी बुद्धि भी लगाओ। इसलिए निकलती, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और निकलनी भी चाहिए, क्योंकि प्राचीन समय थे तो, और इतने मुगलों के समय में हमारी इतनी मूर्तियां खंडित की गई हैं। कई बार अस्तित्व निकलते, कई बार हमारे बुजुर्गों ने बचाने के लिए मूर्तियां गाड़ दी, तो वो मूर्तियां भी निकलती, इसमें कोई दोष नहीं है। और दूसरा दूसरा प्रश्न